हेलो जी, राम राम जी, साराना कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब मन लगा कर जो पढ़ रहे होंगे। तो कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी। आशा करती हूँ कि बहुत अच्छी चल रही होगी और आप जो है धीरे धीरे अपने सपने की तरफ एक एक कदम बढ़ाते हुए चल रहे होंगे। तो आज है हमारी तैयारी का जो है तीसरा दिन। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे दिमाग में कि बहुत कन्फ्यूज़न होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे जो अपने सपने की तरफ बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो बहुत ही स्लोली स्लोली शुरू कीजिए, लेकिन उसे लगातार कीजिए, क्योंकि हर हाल में हमें जो शुरुआत जो हमने की है उसे पूरा कंप्लीट करना है और एक सरकारी नौकरी जो है वो हासिल करनी है। तो बहुत ही अच्छे से तैयारी कीजिए, खूब मन लगा के तैयारी कीजिए। धीरे धीरे चीज़ें समझ में नहीं आएगी, लेकिन बाद में जो चीज़ें समझ में आने लगेगी। शुरुआत में तो कोई भी काम हो धीरे धीरे ऐसे ही लगता है, क्योंकि कोई भी काम की जो है हैबिट बनने में कम से कम जो है वो 21 दिन लग जाते हैं। तो लगातार हमें क्या करना है, 21 दिनों तक डेली चाहे आधा घंटा पढ़े, 1 घंटा पढ़े, लेकिन किताब को हाथ में उठानी है। क्योंकि मेरी तो पढ़ाई की इतनी आदत छूट चुकी है ना कि किताब हाथ में उठाई नहीं जाती। टाइम की भी तो कमी है, लेकिन पढ़ाई भी जो 10 साल का गैप जो आ चुका है वो एक अपने आप में जो है बहुत बड़ा गैप है। लेकिन फिर भी हमें चाहे आधी घंटे पढ़े, 1 घंटे पढ़े, कितना ही पढ़े, लेकिन पढ़ना है। और ऐसा नहीं कि पढ़ने का सिर्फ दिखावा करना है, प्रोडक्टिविटी का पढ़ना है और बहुत ही अच्छे से जो है वो तैयारी करनी है। आप कोई भी टॉपिक उठाइए, कोई भी फील्ड में तैयारी कीजिए, कोई भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहती कि उस भर्ती कीजिए, बैंकिंग की कीजिए या फिर किसी और की कीजिए। आपको जो सही लगे, जो आपको आपका मन करे, आपको लगे कि आप जो है वो इस फील्ड में ज़्यादा अच्छे से बेहतर कर पाएंगे और ज़्यादा अच्छे से मेहनत कर पाएंगे। क्योंकि रास्ते कामयाबी के कोई भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहती कि आप किसी बड़े लेवल की तैयारी लेके चलिए या छोटे लेके चलिए। अपने मन में बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं लाइए, क्योंकि ना तो मैं किसी कमज़ोरी को मानती हूँ, ना मैं ये मानती कि वो इंसान ज़्यादा कैपेबल है और वो इंसान कम कैपेबल है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। हाल ही में आपने देखा होगा कि 12th फेल मूवी आई है और उस मूवी ने जो है लोगों को बहुत मोटिवेट किया है और एक मैसेज दिया है सोसाइटी में भी कि फेलियर लोग भी कुछ कर सकते हैं। और आपने जैसे देखा होगा कि मनोज कुमार शर्मा किस प्रकार से 12th फेल होने के बाद और कितने भयंकर संघर्ष में डूबने के बाद जो है उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया और हिंदुस्तान के सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम को जो है वो क्रैक किया। तो आप भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप यूपीएससी करिए। हाँ, यूपीएससी का अगर आपको करने का मन है तो आप यूपीएससी का लिए ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि छोटी सी ज़िंदगी है और उसी में कुछ नहीं करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा। और कुछ नए करके पछताने से अच्छा है कुछ करके तजुर्बा लिया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, आपकी हार हो जाएगी, कोई बात नहीं। हार और जीत जीवन के पहलू है। ज़्यादा से, क्योंकि अगर आप गेम खेलेंगे ही नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी हार हो रही है या जीत हो रही है। हार हो जाएगी, लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, कोई बात नहीं। आप तैयार रहिए। कम से कम आप कितने लाखों लोगों से बेहतर हैं कि आपने इतने बड़े एग्ज़ाम में या फिर इतने बड़े कंपटीशन्स में भाग लेने का साहस तो जुटा है। कुछ लोग तो इसलिए साहस ही नहीं कर पाते कि उन्हें जो इतने बड़े एग्ज़ाम में तैयारी करनी है या फिर कुछ करना है, सोचना है, फ्यूचर के लिए सोचना है। तो घबराइए मत। आपका जो मन है, जिस फील्ड में तैयारी करने का मन है, आप उस फील्ड में जो है वो तैयारी कीजिए। और एक पढ़ाई ही है जिस पढ़ लिख के, यानी मैं ये नहीं कहती पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन एक पढ़ाई है जिससे हम पढ़ लिख कर एक इज्जत वाला नाम जो है कमा सकते हैं। आज के टाइम में पैसा कमाना मुश्किल नहीं, लेकिन हाँ, इज्जत कमाना बहुत मुश्किल है। और फेमस है ना होना भी, मेरा कोई ब्लॉग बनाने का उद्देश्य फेमस होना नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ अन्य ऐसी, अगर कम से कम 10 लड़कियां भी जुड़ गई जिनकी प्रिपरेशंस में मैं हेल्प कर पा रही हूँ या फिर उनको मोटिवेट कर पा रही हूँ, तो मेरा ब्लॉग बनाना जो है वो सार्थक हो जाएगा। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ अन्य लड़कियां भी जुड़े। डोंट माइंड, जेंट्स माइंड मत कीजिएगा, लेकिन मैं गर्ल्स को ख़ास तौर इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि आज का समय ऐसा है कि उनको इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं तो आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पर वार किया जाएगा और आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को कुचला जाएगा। और अगर आप इंडिपेंडेंट हैं, आज़ाद हैं, अपनी ज़िंदगी के फैसले लेने के लिए पूरी तरह के आज़ाद हैं, अपने जीवन की लगाम जो है वो अपने हाथों में लीजिए। और वो तब संभव है जब आप अपने पैरों पर खड़े हैं, सक्षम हैं। आप किस तरह से जीना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, ये सोचिए और फिर देखिए कि उस अचीवमेंट को प्राप्त करने का रास्ता क्या है।
और जवाब सिर्फ एक आता है, वो है आपकी एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन ही है जो किसी कीचड़ से उठने का एक धागा है। तो किसी भी लड़की को अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आशा करती हूँ आप अच्छे से खूब मन लगा के तैयारी करेंगे, पढ़ेंगे। धन्यवाद।